लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद एसपी कांग्रेस का जोश हाई है। यूपी में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी बीजेपी को टक्कर देने को पूरी तरह से तैयार दिख रही है। वहीं बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सबसे अहम कड़ी है दलित, जिसे रिझाने के लिए जहां बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं बीएसपी ने पहली बार उपचुनाव लड़ने की बात कहकर एसपी कांग्रेस गठबंधन को टेंशन दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में तमाम सियासी दल दलित हित में कुछ करें ना करें, लेकिन दल हित में दलितों के दरवाजे पर जरूर दस्तक दे रहे हैं। बीजेपी घर घर जाकर दलितों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। कांग्रेस हर जिले में दलित चौपाल करेगी। अखिलेश यादव की पार्टी गांव-गांव में पीडीए पंचायत कर रही है। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी भी गांव-गांव जाकर दलित पंचायत करने जा रही है। यूपी में दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए राहुल गांधी ने पार्टी के रणनीतिकारों को जिम्मेदारी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक हुई। राज्य भर के प्रमुख दलित नेताओं के सुझाव आए। 15 दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया गया। दलितों के बीच विशेष सदस्यता अभियान चलेगा। प्रभावशाली दलित हस्तियों की पहचान की जाएगी। जिला स्तर पर दलित चौपाल का आयोजन होगा। मंडल स्तर पर दलित सम्मेलन किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में दलितों से मिले समर्थन से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस दलितों के इसी समर्थन को विधानसभा उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखने के अभियान में जुटी है। कांग्रेस का दावा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो सभी 10 सीटें जीतेगी। सीटों का जो बंटवारा है उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बात चल रही है। वरिष्ठ नेताओं के बीच में सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी 10 की 10 विधानसभा की जो उपचुनाव की सीटें उसमें पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, उनको हराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पहले ही अपने पीडीए फॉर्मूले से उत्साहित है। लोकसभा चुनाव में सफल प्रयोग के बाद अब समाजवादी पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी इसका इस्तेमाल करेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज हैं। कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिन जगहों पे बाई इलेक्शन है उन जिले के नेताओं को, संगठन के लोगों को बुला के वार्ता की गई। जल्द ही समाजवादी पार्टी इन जगहों पे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। बाकी दूसरे दल जो क्या तैयारी कर रहे हैं वो उनका विषय है। बात बीएसपी की करें तो मायावती ने पहली बार उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है। बीएसपी के लिए कहा जाता था कि खराब से खराब हालात में भी पार्टी 16% के आसपास वोट शेयर मेंटेन कर जाती है, लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर कांग्रेस से भी कम रहा। यही वजह है कि इस बार बीएसपी ने सभी 10 सीटों पर उपचुनाव में लड़ने के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया है। उपचुनाव में बीएसपी सभी सीटों पर लड़ेगी। कोऑर्डिनेटर से उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। बीएसपी नेता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे। आकाश आनंद को सौंपी गई अभियान की कमान। चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी आकाश को मिल सकती है। यूपी में बीजेपी दलित वोट बैंक पहले 12% था। इस बार लोकसभा चुनाव में ये महज 6% रह गया। ओबीसी में कुर्मी बिरादरी का वोट भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी कम मिला। अब यूपी में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए कई अभियानों को शुरू कर रही है। उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर बीजेपी पदाधिकारियों के दौरे शुरू हो गए हैं। दलितों और ओबीसी बस्तियों में प्रवास अभियान। बीजेपी के बड़े दलित नेता इनमें शामिल होंगे। दलितों की बस्तियों में सहभोज कार्यक्रम। ओबीसी कुर्मी वोट बैंक छिटकने से बीजेपी परेशान। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक नकारात्मक एजेंडे के आधार पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन हम लोग पूरी तैयारी के साथ और अपने पूरे कामकाज के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उस संकल्प के साथ जनता के बीच में जाएंगे। हम अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से समाज के सब वर्गों में एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम और अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखें।
लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अब तमाम सियासी दलों का ओबीसी और दलित वोट बैंक पर फोकस बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद तमाम सियासी पंडितों का मानना है जो दलित वोट बैंक मायावती से छिटक गया है उसे कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन अपने पाले में लाने में कामयाब रहा है। यही वजह है इन लोकसभा चुनाव में जहां बीएसपी का खाता भी नहीं खुला, वहीं बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।